प्रयागराज में 9 सेकंड, अतीक अहमद का पतन। इस गहन विश्लेषण में आज हम उस घटना की तह तक जाएंगे जिसने पलक झपकते ही इतिहास बदल दिया। ये कोई आम वारदात नहीं थी, ये लाइव कैमरे पर कैद एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। चलिए, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह उस खौफनाक रात की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अभेद दिखने वाली सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शुरुआत करते हैं इस एक हैरान कर देने वाले नंबर से। 9। जी हाँ, सिर्फ 9 सेकंड। दशकों लंबे एक आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने और पूरे देश को झकझोर कर रख देने में बस इतना ही वक्त लगा। सोचकर देखिए, समय का इतना छोटा सा हिस्सा कितना विनाशकारी हो सकता है। ये कोई घंटों चली पुलिस मुठभेड़ नहीं थी। ये बेहद तेज, सटीक और इतनी अचानक हुई वारदात थी जिसने पूरे पुलिस तंत्र पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए। रात के 10 बजे आगमन। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से ठीक उसी पल से शुरुआत करते हैं जब इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी गई। तथ्य बिल्कुल साफ हैं। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, समय करीब रात के 10 बजे और जगह उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ध्यान रहे, ये कोई सुनसान अंधेरी गली नहीं थी। वहां मीडिया और पुलिस की भारी मौजूदगी थी। इस बेसिक टाइमलाइन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो ग्राउंड जीरो है जहां अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। शुरुआत बिल्कुल रूटीन तरीके से होती है। स्टेप 1, एक सफेद जीप वहां पहुंचती है। स्टेप 2, उस जीप से हथकड़ी में बंधे 2 कैदी बाहर निकलते हैं। और ये कोई आम अपराधी नहीं थे, ये थे भारत के सबसे खूंखार माफिया सरगना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इस पॉइंट तक सब कुछ एक नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर लग रहा था, एक रूटीन कैदी ट्रांसपोर्ट। सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहा था, लेकिन शांति का ये पर्दा बहुत जल्द फटने वाला था। मीडिया का जमावड़ा। ठीक यहीं से एक सामान्य सा दिखने वाला कैदी ट्रांसपोर्ट एक बेहद अस्थिर और खतरनाक माहौल में तब्दील हो जाता है। यहाँ जो विरोधाभास है वो सच में देखने लायक है। बाईं तरफ पुलिस का एक बेहद टाइट सुरक्षा घेरा जो कैदियों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन दाईं तरफ इसके बिल्कुल उलट मीडिया का एक बहुत बड़ा और बेकाबू जमावड़ा। जैसे ही कैदी बाहर आते हैं, रिपोर्टर्स अपने माइक लेकर उनकी तरफ टूट पड़ते हैं और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। एक तरफ हथियारों से लैस पुलिस और दूसरी तरफ मीडिया का ये भारी शोरगुल। इन दोनों के टकराने से वहां एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ जहां किसी के लिए भी ये भांपना नामुमकिन था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। दहशत के 9 सेकंड। सच कहें तो मीडिया की इसी भारी भीड़ और अफरा तफरी ने एक बहुत बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। जब सबका ध्यान सिर्फ कैमरों और सवालों पर था, उसी शोरगुल के बीच से अचानक 3 लोग उभरते हैं। ये 3 नौजवान शूटर्स उस कड़े पुलिस घेरे को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वो वहां था ही नहीं। ये कोई दूर से किया गया स्नाइपर अटैक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तीनों उस भारी भीड़ का फायदा उठाकर उसमें पूरी तरह घुल मिलकर सुरक्षा घेरे के बिल्कुल अंदर तक घुसपैठ कर चुके थे। अब इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहले सेकंड में पुलिस का घेरा टूटता है। 5वें सेकंड तक पहुंचते पहुंचते अतीक और अशरफ के सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल सटाकर गोलियां दाग दी जाती हैं। और 9वें सेकंड तक ये पूरी की पूरी वारदात लाइव टीवी कैमरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। जरा सोचिए, गोलियों की तड़तड़ाहट इतनी अचानक और तेज थी कि किसी भी सुरक्षाकर्मी को अपनी बंदूक निकालने तक का रिएक्शन टाइम नहीं मिला। सिर्फ 9 सेकंड में पूरा खेल खत्म। सन्न रह गया देश। लाइव टीवी पर हुई इस सार्वजनिक हत्या का दुस्साहस और इसकी बिजली जैसी तेजी ने एक ऐसी शॉकवेव पैदा की जो पलक झपकते ही पूरे देश में फैल गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस रात की असलियत है। उन 9 सेकंड की गूंज सिर्फ प्रयागराज की गलियों तक सीमित नहीं रही। इस खौफनाक मंजर को लाइव टीवी पर देखने के बाद पूरे भारत में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। ये सिर्फ 2 हाई प्रोफाइल लोगों की मौत का मामला नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर पुलिस तंत्र और कानून व्यवस्था के बीचों बीच हुई एक ऐसी वारदात थी जिसने हर किसी को अवाक कर दिया। तो अंत में एक सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल जो हमारे सामने रह जाता है, एक इतना भारी पुलिस घेरा मात्र 9 सेकंड में पूरी तरह विफल कैसे हो जाता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब लाइव टेलीविजन पर इस तरह की अचानक और सुनियोजित हिंसा भड़कती है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था की असलियत कितनी नाजुक साबित होती है। इतने कड़े पहरे के बावजूद इतिहास की दिशा मोड़ने के लिए सिर्फ 9 सेकंड और एक छोटी सी चूक ही काफी थी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।